Is that chemicals? हाँ केमिकल होता है। सर कैसी बात कर रहे हैं आप तो एस्ट्रोलॉजी फील्ड से हैं और आजकल एस्ट्रो टॉक्स इतना ट्रेंड कर रहा है और उसमें कॉस्मेटिक्स के बारे में, मेकअप्स के बारे में जो है एस्ट्रोलॉजर्स Inner इतनी अच्छी beauty. बातें कर रहे हैं। इनर ब्यूटी होनी चाहिए, ये सब केमिकल वो है। तो है सर, अपने पैशन का प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए। तो थोड़ा सा इस चीज पे थोड़ा बोल के, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी सेम ही है, गलत नहीं है। हम्म, पहले के लोग जो देखते थे वो इतना चार्ज नहीं करते थे। आजकल लोगों ने धंधा खोल लिया है, दुकान बना ली है। खंड की, विलेज की कोई लड़की अगर किसी और शहर जा रही है तो उसे अपने 1 साल बाद वापस आना पड़ेगा मसान पूजा कराने के लिए। बलि प्रथा क्या है? हाँ, ठीक है। लेकिन वो बलि आज की नहीं, महाभारत काल से जब से मंदिर बना है तब से चल रही है। और वो उन्हीं की सिस्टर है शीतला माता की। तो वहां पे जाके चेक करो, आपको पता लगेगा रियलिटी क्या है कि कर्म, मेहनत और किस्मत, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे काम करते हैं। इन पे सही चीज कर लो ना, वो इफेक्ट कर जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन को एक एस्ट्रोलॉजी मिल गया जिसपे 90 करोड़ का कर्जा था, आज वो 1000 करोड़ के मालिक है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अगर पूजा पाठ करते हैं तो उनको इतना फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि महाकुंभ जैसे बहुत सारे लोग नहीं जा पा रहे हाँ। किसी ना किसी कारण से, तो क्या ऐसा है कि जाना जरूरी है? सर नमस्कार, नमस्कार। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। एक्चुअली सर वी आर वेटिंग फॉर दिस सेशन। हमें इस सब्जेक्ट की ना बहुत ज्यादा जरूरत थी ऑन द सेट्स ऑफ टोस्ट विद दोस्त। थैंक यू, आपने मुझे इस चैनल पर इनवाइट किया। थैंक्स टू यू सर कि आज आप एक बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल, थैंक यू। मैं आज आया हूँ तो बहुत अच्छी चीजें बता के जाऊँगा। थैंक यू सो मच सर, वी आर वेटिंग फॉर इट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बड़े ही पैशनेट एस्ट्रोलॉजर से एट अ वेरी यंग एज। और स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास में लिटरली इतने मैसेजेस थे ऑन डिमांड, हमें बताया गया, इतने रेफरेंसेस थे कि आप मिस्टर भरत कुमार को अपने शो पर बुलाइए, क्योंकि ये इतने पॉपुलर हैं अमंग सर्कल। इतना बड़ा इनका एक वास्ट सर्कल है कि जहां पर इनके सल्यूशन से, इनके द्वारा बताई गई बातों से कई लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो मिला है। तो आज हमारे साथ में है यहाँ पर द पैशनेट एस्ट्रोलॉजर एट अ वेरी यंग एज मिस्टर भरत कुमार। तो भरत सर, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। थैंक यू सर, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले तो आप किसी से फीस नहीं लेते, कोई चार्ज नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी को पैशन बनाना और या यूं कहूं कि इस पैशन को प्रोफेशन लाइन में नहीं लेकर आना, तो इज देयर समथिंग बिहाइंड इट? ये ऐसा पैशन लाइक हाउ, कैसे? नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत साल पहले बहुत सारे लोगों को देखा था, कुछ ऐसे ज्योतिषों से मिला था, कुछ बाबा थे, तो मेरे को समझना था कि कैसे काम करते हैं और ये कैसे बता रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। कोई किसी को कह रहा है गाय को खिला दे, कोई कह रहा है कि नहीं इसको ये नहीं खिलाना, कोई कह रहा है ये पूजा कर ले, कोई कह रहा है ये मत कर। तो मुझे पता करना था कि ऐसा क्यों, क्या है इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे बाबाओं से भी मिला, तो मुझे धीरे धीरे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ऐसा करने से ये होता है। तो मैं फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ गया, फिर मैंने उनमें देखा कि वो बता रहे हैं गुरु है, शुक्र है, ये सब प्लैनेट्स हैं, कैसे काम करते हैं, अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, उस दिन कैसा रहता है। तो मेरे को ये सब जानना था, क्यूरियोसिटी थी शुरू से मेरे को। तो मैंने सोचा कि यार बहुत सारे लोग जो नीडी होते हैं, अब किसी के पास पैसे नहीं है लेकिन उसको हेल्प करनी है, कुछ अच्छा नेक काम करना है, तो मैंने कहा ये मेरे लिए सबसे अच्छा टॉपिक भी है और मेरा ये पैशन भी है और मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट भी है। तो मैंने कहा इसी को फॉलो करते हुए हम इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट करके हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओके। तब से मेरे को एस्ट्रोलॉजी का जोश लगा। धीरे धीरे आज भी मेरे को नॉलेज बहुत कम होगी, बट और भी धीरे धीरे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और सर जैसे इतने रेफरेंसेस आपके लिए आए हमारे पास में, तो ऑफ कोर्स कि आपको इस सब्जेक्ट की वास्ट नॉलेज होगी। तो मैं ये सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि बीइंग एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ अ वास्ट सब्जेक्ट, मतलब महाभारत के समय से ये चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। तो इज देयर समथिंग लाइक कि क्या टाइम टू टाइम एस्ट्रोलॉजी के मायने बदल जाते हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी पहले भी वही थी, आज भी वही है। लेकिन आज क्या है, बहुत सारे लोगों ने दुकान खोल ली है इस चीज की। किसी के पास 4 बुक्स पढ़ के भी वो नॉलेज आ गई है, किसी के पास यूट्यूब से भी वही नॉलेज आ गई है। तो कोई लोग रील्स देख देख के उसने अपना पेज भी बना लिया है। तो रियलिटी अब खत्म हो चुकी है। जो जेन्युइन रियलिटी है एस्ट्रोलॉजी की, वो आज के बहुत पुराने लोग होंगे, संत हो गए, बाबा हो गए, उन्हीं के पास है। लेकिन जो रील्स पर आ रहे हैं वो सब क्या है, सिर्फ दुकानदारी करने आ रहे हैं। तो दुकानदारी चल रही है इंस्टाग्राम पे। तो किसी के पेज पे जाके ही मत बोलो कि मेरे को चेक कराना है, कुछ करना है, तो ऐसा कुछ मत करो। किसी से मिलना है तो जेन्युइन लोगों से मिलो, रियलिटी को मिलो। तो सर, एस्ट्रोलॉजी आज की लाइफ में कितनी जरूरी है और कैसे? देखो, जरूरी तो है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी हर किसी के लिए नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग, कोई किसी को जैसे मिल जाता है, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कहीं मेरा दोस्त यार मिल गया, अरे इसकी देखी हो, अरे उसकी देखी हो, अरे इसकी देखी हो। ये वो सब चीज नहीं है कि किसी की भी देख लो। जब आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, कुछ फेस करना है, जैसे शादी होनी है, कंसीविंग करना है, या जॉब चेंज करनी है, स्विच करके बिजनेस में आना है, उस टाइम पर देखो। और एस्ट्रोलॉजी इतनी ही जरूरी है कि आप सिर्फ उसमें जान सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ लैक कर रही है, उस प्रॉब्लम का निवारण क्या होगा, कौन सी रेमेडीज करें, बस उतना ही। लेकिन बस ये रीलों के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी मत चेक कराओ कि मैं करोड़पति बनूंगा, नहीं बनूंगा, अमीर होऊंगा, ये सब पे मत जाओ। सिर्फ जेन्युइन टॉपिक्स पे आओ, रियलिटी चेक करो, देन फिर वो रेमेडीज फॉलो करो टाइम टू टाइम। भरत सर, इस पर तो हम बात करेंगे कि जो आपने अब इंस्टाग्राम और रील्स की बात कर ही लिए, तो आज हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे एस्ट्रो टॉक्स जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। हम एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अगर हम कुछ सर्च करते हैं तो उसी एक प्रॉब्लम के 10 अलग एस्ट्रोलॉजर 10 अलग सोल्यूशंस बता रहे होते हैं। और सबसे मजेदार हंसी तब आती है जब वो अतरंगी सोल्यूशंस जब देते हैं। तो सर, जैसे उसमें से अभी लेटेस्ट में मैंने सुना था कि रात को सोने के बाद लाइट डिम करने के बाद अगर आप अपने हस्बैंड के बाल काट देंगे, उन्हें जला के रात, मतलब ब्ला 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 समथिंग। एक बोल रही है कुछ कि हस्बैंड वाइफ के अगर रोमांस कम हो रहा है देन तो अंडरगारमेंट्स को मतलब बांध के साइड में रख दो। तो क्या ये वर्क, मतलब लिटरली, मतलब वो इतने कॉन्फिडेंटली इन चीजों को बोलते हैं, और कुछ तो पता नहीं वो भूत प्रेतों पे भी, तो इन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए प्लीज। ये सब कुछ काम नहीं आता, ये सिर्फ वायरल होने के लिए ऐसा बोला जाता है। जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जिनको मीम्स बनवाने हैं, वो मीम्स जानबूझकर ऐसे बोल के भी बनवाते हैं, तो मीम्स बनवा के वो लोग वायरल हो जाते हैं। बट ऐसा कुछ काम नहीं करता। सॉरी टू इंटरप्ट, बट मीम्स नहीं, मतलब दे आर लिटरली सेइंग ऑन द पॉडकास्ट पे आके, बड़े बड़े पॉडकास्ट पे आके वो तो देखो, मैं जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि वो एक दुकान चला रहे हैं, उनको फेमस होना है, वायरल होना है, उनको धंधा करना है एस्ट्रोलॉजी के नाम पे। तो वो कुछ भी बोल रहा है, कोई पान खा के आ रहा है तो वहां बैठ के वो बातें कर रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है वो वहां बैठ के बातें कर रहा है, मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है एस्ट्रोलॉजी के नाम पर कि पोल खोल देंगे। हाँ, कि सब कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, किसी को कुछ पता है या नहीं पता। अब वास्तु वाले आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर ये कोना खराब है, वो कोना खराब है। अब कोई आम जनता का आदमी है, वो देख रहा है, वो तो उसको ठीक नहीं करा सकता। उसको आप बेसिक इन्फॉर्मेशन दो कि आप ये रेमेडीज फॉलो करो, तू गाय को रोज खिला, तेरे सारे काम बनने लगेंगे। छोटा काम है, इजी काम है, हर कोई कर सकता है। इसमें बजट का प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ अगर इंफॉर्मेटिव करना है और इंफॉर्मेशन देनी है तो कुछ अच्छी दो, राइट सर। और ये सब ये जो टोटके बताते हैं कि ये कर लो, अंडरगारमेंट्स मार लो, दही से नहा लो, दही से नहला दो, वो सब बकवास है। सर, एक वो क्या था कुछ अभी माइट भी, पता नहीं आपने भी सुना हो, कुछ भूत प्रेत वाला। हाँ, वो भूत प्रेत के ऊपर ही बना देते हैं। आज की रील्स अगर आप देखो तो आने वाली आप 10 जनरेशन ऐसी बनेगी, सब तांत्रिक बन जाएंगे, सब नींबू और गले में लाल मिर्च लटका के घूमते रहेंगे। वो सारी जितने भी पॉडकास्ट पे आ रहे हैं वो सब यही करने हैं, सबको तांत्रिक बनाने आ रहे हैं। ओके, लेकिन वो सब गलत है। और एक तो जो है करोड़पति बनाने का ही दावा कर रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं करोड़पति, एक लव भूषण है, नाम सुना है मैंने, वो कह रहे कि मैं तो करोड़पति बना दूंगा। अच्छा, अब कैसे कोई करोड़पति बना सकते हैं बताओ? उसके अपने कर्म है, किस्मत है, पिछला जीवन है, इस जीवन के कर्म है। तो ऐसे कोई किसी को करोड़पति नहीं बना सकता है, चाहे 1 लाख रुपए दे दो, 20 से 5 लाख रुपए दे दो। तो जब अब बात यहाँ पे करोड़पति की और मिलेनियर होने की बात चल ही गई है, तो अगर हम अंबानी की बात करते हैं, हाँ जी, तो
चलिए, उनमें से एक पॉजिटिव ऑरा तो आता ही है, और हम जेन्युइनली देखते हैं कि वो लोग बहुत अच्छा पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ है। तो क्या मैं यूं कहूँ कि वास्तु है या एस्ट्रोलॉजी है या जो पूजा पाठ है, सबका फल सिर्फ अंबानी को ही मिलता है? नहीं, ऐसा देखिए कुछ नहीं है। वो पूजा पाठ करते हैं, वो ना टाइम टू टाइम वो लोग करते हैं। जितना मुझे पता है, मेरी नॉलेज में, वो टाइम टू टाइम करते हैं। कोई भी अच्छे दिन आते हैं, जैसे गणपति जी का है तो वो करेंगे, नवरात्र है फिर वो पूरा उस तरीके से करेंगे। वो कोई भी डेज मिस नहीं करते। अच्छा। वो बहुत अच्छे से विधि विधान से सबके साथ मिलजुल कर पार्टी करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, वो सब चीजें सब मिल बांट कर करते हैं। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर भगवान तो एक है, किसी एक की तरफ ही आप लोग जो है मानिए, उन्हीं को ही आप सिर्फ उन्हीं की पूजा पाठ करें, अलग अलग जितने भगवानों का आप मान के अलग अलग भगवानों का करेंगे तो वो फल नहीं मिलता। तो नहीं, देखिए हमारे यहाँ हिंदू वैदिक धर्म बोला गया है 33 करोड़। वो 33 करोड़ नहीं, वो 33 कोटि के हैं। 33 कोटि के हैं देवी देवता हैं। आप किसी एक को पकड़ लोगे तो आपका सारी चीजें वहीं से पार हो जाएगी, क्योंकि एक को पकड़ के चलोगे तो आपका ट्रस्ट बनता जाएगा। जब तक आपका एक ट्रस्ट बनता है, फिर आपको कोई और दूसरी तरफ खींच के ले जाता है। आपका ट्रस्ट नहीं बन रहा है, आपको ट्रस्ट बिल्टअप करना है उसी गॉड के साथ। तो जैसे भी मैं यहाँ अंबानी की बात कर रही थी, तो आजकल अब जैसे क्योंकि सोशल मीडिया अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि छोटी सी छोटी बातें भी जो हैं रील्स के जरिए जो है इंस्टाग्राम पे आ जाती हैं। तो नीता अंबानी जी को अक्सर कुछ चैंट करते हुए देखा गया है कि वो ऐसे करती हैं। हाँ, वो देखो, व्हाट इज दैट चैंटिंग, वो क्या है? बहुत सारे लोगों ने एक चीज पूछी थी मेरे से भी कि वो क्या चैंट कर रही है, हमें भी वो मंत्र दे दे। तो वो सबको नहीं लग सकता। वो लोग क्या है, वो पूजा पाठ करते हैं। आप कोई भी एक मंत्र पकड़ लो, आप ओम नमः शिवाय पकड़ लो, आप कंटिन्यू अगर 41 डेज तक, 61 डेज तक या 108 डेज तक उसको करते रहोगे तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जो वो कर रही थी ऐसे करके, वो न्यास विधि होती है। न्यास विधि? हाँ, गूगल पे कर लेना, उसको सर्च कर लेना, अंग न्यास विधि बोलते हैं। अच्छा। तो वो न्यास कर रही थी मंत्रों के साथ, ताकि उसको नेगेटिव इविल आई जैसे बोलते हैं, नजर लगना, तो वो उन सब चीजों से बचाती है। और उनको प्रोटेक्ट करती है वो। तो जिस भी वो कोई भी मंत्र जप रही हो, आप कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं। आप चाहे राम राम ले सकते हैं, चाहे कृष्ण का ले सकते हैं। आप वो करने लग जाओ, आपके लिए भी वही मंत्र सेम काम करेगा। आपको इविल आई से बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। We should have knowledge about that, कि हमें एटलीस्ट उन चैंटिंग का, उस न्यास विधि जो आप बता रहे हैं, उसका नॉलेज हो। हाँ, ठीक है। उसके लिए ऐसे हृदय पर रखते होता है, फिर आइस पर, फिर ऐसे यहाँ पर हमारा चक्र होता है, यहाँ पर रखते होता है। तो कोई भी आप एक मंत्र पकड़ लो और करना शुरू कर दो, उसको दिल से करने लग जाओ, सुबह से शाम तक, जब भी आपको टाइम मिले वो करते रहो और को छोड़ो नहीं। जहाँ छोड़ दोगे वो मंत्र का कम हो जाएगा प्रभाव बढ़ाना है आपने, कम नहीं करना है। तो उसको जितना मर्जी चैंट करते रहोगे वो बढ़ता जाएगा। तो आपके लिए ऐसे ही काम करेगा जैसे वो नीता अंबानी के लिए काम कर रहा है। ओह, तो जब यहाँ पर बात चैंटिंग की, जप करने की हो ही गई है, तो 108 बार ही क्यों जप किया जाता है? क्योंकि देखो, ये सब मैं अगर आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। हाँ, वेदों में जैसा लिखा है मैं आपको वो बता देता हूँ। वेदों में इसको इस प्रकार से बताया गया है, जितना सूर्य से धरती तक, सूर्य से धरती में जितने भी डायमीटर्स होते हैं, फिर उसको करके जो आता है वो 108 टाइम आएगा। फिर वही सेम विद चंद्रमा का धरती के पास जितना भी डायमीटर होगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे, देन फिर वो 108 ही कैलकुलेट करेगा। तो 108 इसलिए हमारे यहाँ रखा गया है कि आप धरती पे बैठ के 108 टाइम्स अगर चैंट करते हो तो हमारा सोलर सिस्टम सीधा वहां जाके लगता है। अच्छा, तो कुछ ऐसा आप चैंट या जाप आप बताएंगे कि जो सबके लिए काम करता हो और जिसे करने से एक शांति का जो है अनुभूति? आप कोई भी करो, जिसको जो मानता है। जैसे कोई गणेश को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को, कोई देवी को। आप कोई भी पकड़ लो, आप वो करना चालू करो। जब तक आप करोगे नहीं, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर के पास भी आप जाओगे तो वो मेडिसिन देगा, खाओगे तो आराम आपको मिलेगा। अब चाहे एक बार खा लो, नहीं मिलता, दोबारा जाते हैं और मेडिसिन दे दो, दोबारा नहीं, तिबारा जाते हैं, तो लेते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन रिजल्ट आपको चाहिए तो आप ही को करना पड़ेगा। और ये पेशेंसलेस और ये पेशेंस के साथ ही करो, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि हमारे पिछले पास कर्मास होते हैं, बैड होते हैं, फिर इस टाइम के भी होते हैं, तो हमें सबको काटना पीटना पड़ता है, तब जाके कहीं एक रिजल्ट आता है। मिनिमम बोला जाता है 90 डेज। आप 90 डेज तक कोई भी जब करोगे ना, आपको रिजल्ट दिखेगा।
भरत सर, ये तो हो गई चैंटिंग की जप करने की बात, विश्वास रखने की बात और पेशेंस रखने की बात कि किसी भी सोल्यूशन को मिलने के लिए, किसी भी रिजल्ट को मिलने के लिए आपको एक समय का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जो लोग पेशेंस नहीं एक चीज मैं और बता दूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से उम्मीद बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं जी। जैसे उसके काम बन गए, मेरे नहीं बन रहे, या मैं पैसे में उतना अमीर क्यों नहीं हो रहा, वो सामने वाला हो रहा है। वो अलग अलग कर्म होते हैं। हाँ, कंपैरिजन होता है। अब उसके पास 5 गाड़ी है, तेरे पास 2 है, तो ये नहीं सोचना कि उसके पास 5 क्यों, मैं एस्ट्रोलॉजी में ऐसा क्या कर दिखाऊं, मैं कौन सी पूजा करा लूं, ऐसे नहीं होता। उसके अलग कर्म हो, क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो, किस्मत उसकी 7 दे गई तो उसके पास 5 है, क्या पता तेरे पास 10 हो जाए, लेकिन आज नहीं है, क्या 10 साल बाद हो जाए। अच्छा, तो किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बस इसी बातों से एक चीज की है कि जो लोग पेशेंस नहीं रख पाते या जिन लोगों को बहुत जल्दी होता है, तो वो लोग कई बार तांत्रिक विद्या, शॉर्टकट, लाइक अगर जैसे तांत्रिक विद्या कह लो, बलि प्रथा, ये बलि प्रथा का क्या रोल है? बलि प्रथा एक्चुअली देखो आजकल ट्रेंड में है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं बलि प्रथा के ऊपर। देखो बलि का क्या है, हमारे यहाँ पर हिंदू कल्चर में, वेदों में कहीं बलि की कोई बात नहीं है। किसी भी वेद में आप उठा के देख लो, किसी से पूछ लो कि किसी को पास ये नहीं पता कि बलि होती है नहीं थी। बट ये क्या है, कई लोगों का पूजा पाठ के विधान अलग अलग है। जैसे कोई काली माता को दूध भी चढ़ाता है, कोई खून भी देता है, कोई बलि भी देता है, बकरे की, मुर्गी, कोई मीठा मीठा भोग भी लगाता है। तो आपकी पूजा के ऊपर आप कुछ भी दे रहे हो, वो सब समर्पित है, लेकिन आपका भाव क्या है देने का। अब जैसे आप कलकत्ता जाओ, यहाँ बिहार में भी कई जगह है ऐसी, कलकत्ता में भी है, आप जाओगे कलकत्ता में तारापीठ करके एक जगह, वहां पर बलि दी जाती है। वहां पर काली माता का मंदिर है, काली घाट पर, वहां पर भी दी जाती है। अब दी जाती है, ये सब पिछले कितने सालों से चला आ रहा है। अच्छा, ये तो बलि प्रथा आप आज पूछ रहे हैं 2025 में, ये पता नहीं कब से चला आ रहा है, युग युग से चला आ रहा है। या तो वो लोग दे रहे थे तो या तो वो बेवकूफ थे, बट ऐसा हो नहीं सकता कि वो बेवकूफ हो। क्या पता वहां पर वो जो दी जा रही है कुछ तांत्रिक रूप में दे देते हैं। आप तांत्रिक नहीं हो, मैं नहीं हूं, तो हम सात्विक काम करेंगे। तो हम बलि देनी है तो हम लौंग की देंगे, इलायची की देंगे, या फिर हम पेठे की देंगे, अमरूद की देंगे, हम फल फ्रूट की दे सकते हैं, तरबूज की दे सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं दे सकते क्योंकि पूजा करने के अलग अलग तरीके हैं। तो हम जो कर रहे हैं वैदिक तरीके से, अच्छे दिल से, एक होते हैं तामसिक पूजा, उसमें तंत्र के हिसाब से किया जाता है। रिजल्ट्स मिलते हैं? हाँ बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन इंस्टेंट वहां पे भी नहीं मिलता है। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से बलि प्रथा ये सब चलता है, लेकिन इतने युगों से चलता आ रहा है तो चलता आ रहा है। हाँ, इसमें हम क्या ही इसमें बता सकते हैं क्योंकि हम आज के हैं। हाँ। लेकिन ये बहुत युगों से चलता आ रहा है बलि प्रथा। बलि प्रथा को लेकर आज के समय में जो भगवान माने जाते हैं, प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें मैं भी फॉलो करती हूँ, मैं भी करता हूँ। हाँ, उन्हें, उनका ये कहना है कि सनातन धर्म सात्विक होना, बहुत अच्छे जो है उनके शब्द और मतलब जो दिल को छू जाते हैं। लेकिन वो भी ये कहते हैं कि भी प्याज लहसुन खाने के बाद भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नॉन वेजिटेरियंस, मतलब जो लोग नॉन वेज लवर्स हैं, वो अगर नॉन वेज खा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं तो शायद इतने फल की प्राप्ति जो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी होती नहीं है। नहीं, देखिए इसमें क्या है, 2 तरीके की बात होती है। अगर आप दिन में 3 टाइम्स पूजा कर रहे हैं और आपके घर में हो रही है, जैसे रोज आपको दिया जलाना है, आपको पाठ करना है, तो आप शायद नहीं खा सकते क्योंकि आपको 3 टाइम करना है। हाँ, अगर आप 1 टाइम कर रहे हैं उसके बाद आप खा रहे हो, आपकी इच्छा है, वो सिर्फ आपकी इच्छा है, सिर्फ आप टेस्ट के लिए खा रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात आती है, अगर आप तांत्रिक वे में पूजा कर रहे हो तो आप खा सकते हो। तांत्रिक में तो फिर जब आप बोल रहे हो, हाँ, तो वो तांत्रिक वेज के हिसाब से आप पूजा कर रहे हो। हाँ। पी लो, चढ़ा लो, वो एक अलग मैटर हो गया। हाँ। लेकिन अगर आप नहीं खाते, देखो इसमें जितना आप स्पिरिचुअलिज्म आपका जितना बढ़ता जाएगा ना, जितने आप गहराई में उतरते जाओगे पूजा पाठ में, तो आपका एक वक्त आएगा या तो आप छोड़ दोगे, ठीक है। अगर आप भटक रहे हो, आपको अपने ट्रस्ट, आपको गॉड पे भी ट्रस्ट नहीं है, खुद पे भी ट्रस्ट नहीं है, आप भटक रहे हो, तो आपको नॉन वेजिटेरियन कहीं ना कहीं से आपको वो लगेगा कि नहीं मैं खा लेता हूँ। अगर आपका मन सच्चा है, आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपका मन सच्चा नहीं है तो आप फिर भटकते रहोगे, कभी खाओगे कभी नहीं खाओगे, कभी खा के पूजा करोगे। पहली बात तो खा के पूजा नहीं होती, कभी खा के नहीं होती। जिसको रूटीन फिक्स है वो नहीं खा सकता, नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन रही बात आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो देखो मैं बहुत सारे आपको नाम गिना सकता हूँ।
रामकृष्ण परमहंस थे, उनका था, आप उनकी कोई भी रील या उनके बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद थे, इनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हो वेज नॉन वेज के ऊपर। तो ऐसा कुछ है नहीं कि रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो डेफिनेटली मिलने वाले को मिल जाता है, नहीं मिलने वाले को फिर यही रहता है कि मैं खाया हूँ, मेरे को मिलेगा नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन इसमें क्या, जो आपने प्रेमानंद महाराज बोला, वो क्या है, वैष्णव संप्रदाय, इसमें संप्रदाय होते हैं जी। वो वृंदावन में बैठे, वृंदावन में ये सब चीजें नहीं चलती हैं नॉनवेज में। वो कट्टर उसी तरीके पे है कि हमें रोज भागवत का पाठ करना है। सारे गांव के छोटे छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब ऐसे ही हैं, वहां पर पाठ करने वाले और गीता पढ़ने वाले। तो वहां ये सब नहीं है। तो कोई भी आप संत से मिलोगे, किसी से मिलोगे, तो आपको मना करेंगे कि यहाँ खाना नहीं है, हमारा ये टॉपिक है नहीं खाने पीने का, तो खाने को वो मना करेंगे। बट यही आप कॉन्सेप्ट लेके आप कॉलकता चले जाओ, वहाँ हर घर में मछली भात बन रहा है और पूजा भी हो रही है। तो कहाँ है फिर फल, क्यों नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है फल। नहीं, आप कोलकाता की बात कर रहे हैं भरत सर, मैंने हरिद्वार में देखा है, हरिद्वार में इतनी बुचर शॉप्स है वहां पर। तब बड़ा लगता है कि हरिद्वार जैसी जगह में भी अगर ये है तो थोड़ा सा देख के दुख हुआ था। बट कहते वहां पर भी कम्युनिटी है। तो अब आज ये बात बताओ, जब आज से अभी हम 2025 में, आप सोचो कि 1717 ईयर जब चल रहा होगा, तब क्या आपको लगता है कि वेज का भोग लगता होगा? मेरे ख्याल से उस टाइम पर सबसे ज्यादा तो नॉनवेज सब उसी टाइम बिकता था। आज भी बिक रहा है, लेकिन उस टाइम सबसे ज्यादा बिकता था, क्योंकि तब ऑप्शन नहीं थे। आज तो जैसे रसगुल्ला है, मीठा है, मिठाई है। सन 1800, 1700, 1600 उस टाइम क्या मिलता होगा? मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इतना ऑप्शंस होंगे। उस समय में तो अगर बलि की बात करें तो काली माता जी के आगे जो हमने देखा है बहुत पुराने, तो वो एक बकरी को लाया जाता है काट के और बस चढ़ा दिया जाता है। हाँ, तो आप देखो पुराने मैं आपको मंदिर बताता हूँ। एक जैसे शीतला देवी मंदिर गुड़गांव में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग, उसके पीछे ही मसानी देवी की मंदिर है। अच्छा। तो वो उन्हीं की सिस्टर है, शीतला देवी। ओह, अच्छा। जब भी वहाँ पे मान्यता है कि वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर मंदिर के साथ में ही दुकान है नॉन वेजिटेरियन वाले लोग। अच्छा। वहां पर आपको फल फ्रूट वाले नहीं दिखेंगे, आपको वो लोग दिखेंगे। बकरा रखा है, मुर्गा रखा है, खरगोश भी रखा है। तो ये बलि प्रथा बहुत पहले से चलती आ रही है, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है इसमें। ना कोई एक्चुअल बात बता सकता है, ना कोई बताने वाला आपको मिलेगा। अच्छा, तो फिर मैं यूं पूछूं आपसे कि कितने टाइप के पूजा पाठ होते हैं फिर? तो यार इसमें बहुत तरीके के पूजा पाठ होते हैं। हाँ। कुछ होते हैं सात्विक, जैसे हम बात कर रहे हैं, फल पूजा और दूध के साथ वो होता है। उसका सेकंड होता है तामसिक पूजा। तामसिक मतलब वही नॉन वेजिटेरियन, शराब चढ़ाने वाली, दारू चढ़ाने वाली, तो ये सब तामसिक होते हैं। पूजा पाठ प्रकार के कई सारे, लेकिन अगर एक आदमी, एक गृहस्थ आदमी एक पाठ रोज शुरू कर ले कोई भी, उसको वो चीजें अचीवमेंट होने लग जाएगी विद इन 90 डेज के अंदर। जैसे जॉब्स नहीं है, प्रमोशन चाहिए तो भी होने लग जाएगा। किसी को कंसीव नहीं होता, कंसीव भी होने लग जाएगा। मैरिज नहीं हो रही, मैरिज होने लग जाएगी। तो धीरे धीरे लेकिन आपको करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं कि आपकी जगह कोई और करे, आप किसी ब्राह्मण को बिठा के करा दो या कुछ करा दो, आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप ही को चाहिए रिजल्ट। तो पूजाएं दो ही प्रकार की होती हैं, तो आपके मन के ऊपर डिपेंड है आप कौन सी करना चाह रहे हैं। जी, ये तो हो गया पूजा पाठ। तो फिर इसका हम क्या मतलब समझे कि कर्म, मेहनत और किस्मत? देखिए, कर्म जरूरी है। अभी हम जो लिविंग लाइफ जी रहे हैं, कलयुग में है, तो कर्म जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। और मेहनत भी जरूरी है, क्योंकि आपको खाना है, रोज सोना है, घर चाहिए, पैसा चाहिए। किस्मत आती है, जैसे आपने डॉली चाय वाले का नाम सुना होगा। अब वो देखो, अब वो चाय वाला था जी, ठीक है। आज वो किस पोजीशन पे? आज आप उसको पॉडकास्ट से बुलाओ, 5 लाख रुपए लेगा आपसे आपके साथ बैठने के लिए। डॉली जी प्लीज। हाँ, डॉली चाय वाला ऐसा है, प्लीज। 5 से 7 लाख। सपोज करो कि एक चाय वाला जो आई गेस गुजरात में बेचता था कहीं पर चाय, आज वो मालदीव्स के अंदर चाय बेचता है। बिल्कुल। तो ये किस्मत है। और सबसे बड़े बिलियनियर से मिलकर आ गए, बिल गेट्स से मिलकर आ गए। बिल गेट्स ने चाय पी है। बिल्कुल। तो सोचो वो अब बहुत सारे ट्रैवल कर रहे हैं। तो शायद आप या मैं नहीं जा पा रहे, तो वो समझ लो वो ट्रैवल कर रहा है उन जगह पर जहाँ हम नहीं गए होंगे कभी। तो अगर किस्मत की ही बात करें, हाल ही में एक बड़ा कंट्रोवर्सी जो चल रही है, समय रैना और रणवीर, तो क्या इन पर भी किस्मत ही भारी पड़ी? समय का समय खराब हो गया,
मेहनत खूब की, नाम कमाया। इतने सारे फॉलोअर्स थे समय के जी और रणवीर के, जी उसने इतने सारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट किए, जी, इतने सारे तांत्रिक actually, को बिठाया, बिल्कुल इतने बड़े बड़े लोगों को उसने बिठाया। जी। आज मैं पूछता हूँ कि कोई उसके सपोर्ट में आ जाए, कितने वास्तु वाले थे कि आप ये कराओ, main point, आपको तो हाँ। कितने सारे वास्तु वाले आए कि आप ये कोना ठीक कर लो, आपका ठीक हो जाएगा, जी आपके कोर्ट केस है, ये वाला काम कर लो, ये ठीक हो जाएगा। जी इतने सारे पॉडकास्ट पे उसने बुलाए, आज कोई नहीं खड़ा उसके साथ। कोई भी उसका कल के दिखाते मैं मान जाऊंगा। जो लोग बोलते हैं ना कि अभी आप जिससे बात कर रहे थे अतरंगी, वो अतरंगी वही, तो मैं ऐसे अतरंगी लोग आ जाए एक बार दोबारा और बताए वहां पर आके कि ऐसा करने से मैंने रणवीर का ये काम सॉल्व कर दिया। तो कोई नहीं कर सकता। देखो भगवत गीता में साफ लिखा है कर्म बड़ा है, ठीक है, कर्म कर दिया तो रिजल्ट पाओगे। आप अच्छा करोगे तो यू विल गेट अच्छा, गंदा करोगे तो फिर बेकार बेकार आपको मिलेंगे। उसने कंट्रोवर्सी, तो वो वहां आ गया लेटेंट पर, उसने फिर वहां आके ऐसी बातें बोल दी, बिल्कुल। तो फिर वो जब फंस गया, अब वो कह रहा है सॉरी, बट वो सॉरी जस्टिफाई नहीं कर सकता क्योंकि उससे हमें उम्मीद थी कि वो इतने स्पिरिचुअल पॉडकास्ट कर जो रहा है। एक इमेज उन्होंने डेवलप की थी हम लोगों के आगे, एक ऑडियंस के आगे, तो ऑडियंस वो चीज टॉलरेट नहीं कर पा रही है। उसने देवी देवता के ऊपर इतनी बात करी है, उसने मेडिटेशन के ऊपर बात करी है। तो मैं तो आज उससे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि इतने सारे पॉडकास्ट के बाद, इतनी मेडिटेशन के बाद क्या सिर्फ यही सीखा? और आज रणवीर जी को भी बोलूंगा कि भाई कोई अपना बुला ले वास्तु वाला, जिसको तांत्रिक हो या कोई भी हो, आज ये केस सॉल्व करके दिखा दे। नहीं कर सकता क्योंकि उसने बोया है तो उसको पाएगा बिल्कुल, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो पाएगा। बाकी रही बात समय की, वो तो डार्क कॉमेडी करता ही था शुरू से। कुछ कपिला के ऊपर उसने करा कितना, फिर भी लेकिन जब हम अब जब उनकी मीम्स और उनकी रील्स कुछ बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, तब पता लग रहा है कि उसने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बातें भी कही हैं। 1-2 महीने के बच्चे के लिए भी उसने कि उसके जान की कोई, उसने अपनी दादी के लिए भी कही थी, अगर आपने सुनी हो फिर तो लगता है कि फिर ये इज दिस द डार्क ह्यूमर कॉमेडी जिसे हम ह्यूमर तो कहीं है नहीं देखना चाह रहे हैं। तो मतलब आप हमारे आज की जनरेशन के लिए, आज के बच्चों के लिए आप यही सब्जेक्ट छोड़ना चाह रहे हो कि जस्ट टॉक अबाउट ओनली द वल्गैरिटी? नहीं, देखो वो तो डार्क कॉमेडी करता था, ह्यूमर कहीं नहीं था। ह्यूमर कहाँ है? ह्यूमर नहीं था, सिर्फ कॉमेडी थी, वो भी डार्क थी। लेकिन वही है कि ये सबको नहीं पच पाएगी। मतलब एक तरीके का वो एक सॉफ्ट पॉर्न है, ये कह लो। जी हाँ, ठीक है, वो एक सॉफ्ट पॉर्न है और कुछ नहीं है जी। तो वहां पर वो टाइम बर्बाद करने से अच्छा था वो रणवीर अच्छा भला पॉडकास्ट कर रहा था। क्या इतनी चीज चुल थी कि भाई वहां जाए, कि वो वहां जाए और ये सब कहे। जी, मतलब 12 सेकंड में सब खत्म, मतलब 12 सेकंड के एक स्टेटमेंट में सब खत्म। तो ये तो चलिए एक हो गई इन्फ्लुएंसर्स की बात कि आज आप बीइंग इन्फ्लुएंसर किस तरीके से अपने फॉलोअर्स को, अपने ऑडियंस को जो है आप वो गलत परोसा उन्होंने तो फिर गलत मिलेगा। देखो प्रकृति का एक नियम है, आप जितना अच्छा दोगे ना उतना मल्टीप्लाई होके मिलता है। जैसे आप पीपल का पेड़ लगा लो या कोई पेड़ लगा लो, उतना मल्टीप्लाई होके आपको 10 साल बाद 20 साल बाद दिखेगा। अगर आप गंद कुछ परोस रहे हो तो फिर वो उतना ही गंदा रीबैक में वापस आपको मिलेगा। तो चलिए ये तो हो गई इनकी बात। बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल स्पीकर्स, या जैसे अब आजकल आप ये देख लीजिए, छोटा बच्चा है अभिनव, वो किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है। वो तो लाइमलाइट में उसकी फैमिली ला रही है। आई डोंट नो व्हाई। स्पिरिचुअल लाइन को पकड़ के, हाँ, उससे कितनी बार पूछा गया कि भगवत गीता का पहला श्लोक बता, वो बता ही नहीं पाया। तो वो बच्चे का फ्यूचर फिर क्या, हम क्या देखते हैं बच्चे का क्या फ्यूचर है? वो तो घसीटा जा रहा है, उसके पेरेंट्स उसको पता नहीं क्यों इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं उसके बीच में। भाई वो जब वो स्टडी में अगर ठीक ठाक है तो आप क्यों से भक्ति मिला रहे हैं? जब आप भक्ति करा रहे हो तो या तो फिर प्रॉपर उसको सिखा के गुरुकुल भेजो, भक्ति कराओ, फिर उसको लाओ। ये तो मार्केट में उतारने वाली बात हो गई कि तू भी नया है, तू भी आ जा, तू भी है, तू भी आ जा। तो ऐसा नहीं होता। बट आजकल का ट्रेंड बन गया है, 4 किताबें पढ़ के हर कोई एस्ट्रोलॉजर भी बन गया, फिर हर कोई कथावाचक भी बन गया है। बहुत सारे बच्चे भी आ गए कथावाचक में। अब कथावाचक की बात आपने यहाँ पर कर ही दी है। ये तो चलिए कि जो इन्फ्लुएंसर्स ने गलत बोला तो उनको गलत जो है भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं अगर बात करूं जया किशोरी जी की, अनिरुद्धाचार्य जी की, तो
ये तो आई थिंक अगर आपकी कोई शॉप है और फेमस होना है तो अब अनिरुद्ध आचार्य के यहाँ बस चले जाओ। लेकिन वहाँ क्यों, पर मतलब वो इतने बड़े वक्ता हैं, इतना अच्छा बोलते, तो क्यों उन्हीं के पास में इस तरीके के जो है लोगों का जो है कहते हैं कि कैसे झेलते हैं ऐसे लोगों को, कुछ भी आके बोल रहे हैं। सारे दारू पीने वाले भी आपको वही मिलेंगे, जो पति से परेशान है वो भी वही मिलेंगे, सब वही मिलेंगे। और अब उन लोगों को क्या है, उनको सुनना भी अनिरुद्ध आचार्य को। हाँ। अब ये मीम्स बन के पता नहीं कहाँ से उसके चैनल से निकल के आती है। तो ये बताया जाता है कि क्या वही हायर करते हैं, वही लाके खड़ा कर देते हैं ताकि मेरे मीम्स फेमस हो? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनके पास लोग जो आते हैं वो बहुत फनी है। मतलब या तो जो कहते हैं फनी जितने भी श्रोता है वो उनका डिपार्टमेंट सारा अनिरुद्ध आचार्य ने संभाल रखा है। इन्फ्लुएंसर, अब उन्होंने यूट्यूब चैनल है उनका, उन पे बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो लोग अच्छी चीजें भी बोलते हैं। अभी एक आए थे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो भी वहां गए थे, तो उन्होंने भी वहां पे जाके अपना प्रचार किया। वो आजकल ट्रेंड में है क्योंकि उनका बन ही वही गया वो हिसाब। अच्छा, जितने भी फनी लोग हैं वहां जाते हैं और मीम्स बनती है और वायरल होते हैं। तो लोगों को वायरल होना है और दिखना है। आजकल वायरल होना एक नया काम है। अगर आप वायरल होना तो मतलब ऐसा हो गया कि वायरल होने के लिए आपको MBA करना पड़ेगा। पहले MBA होती थी, पढ़ाई होती थी, जॉब होता था। आजकल लोग सोच रहे मैं वायरल कैसे हूँ। पढ़ाई लिखाई हो ना हो, वायरल होना है सबको कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। जी। नहीं, तो मुझे ये लगता है कि हर महाराज जी की, हर गुरु जी की, हर जो भी ये स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं, तो इन्होंने अपनी एक टारगेट ऑडियंस कर रखी है। अब जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके पास जो लोग आते हैं दे आर लाइक हाईली सोफिस्टिकेटेड, समझदार, जेन्युइन प्रॉब्लम्स के साथ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे नॉनवेज के ऊपर, तो कई ऐसे पेरेंट्स हमने देखे, मैंने सोशल मीडिया पे। प्रेमानंद महाराज के बहुत बड़े अच्छे लोग आते हैं, विराट कोहली गए, अनुष्का शर्मा, बिल्कुल, तो वो सब अच्छे एजुकेटेड पीपल आते हैं। लेकिन वही फिर अनिरुद्ध के बाद तो उनकी फिर वो टारगेट ऑडियंस जो है ना, वो वही बन गई है, उसी तरीके की, राइट है ना। वही ऑडियंस वहां पे जाके प्रेमानंद महाराज के पास कोई आके नहीं बोलता मेरे पति से परेशान हूँ कुछ। वहां पे ये सब नहीं बोला जाता, क्योंकि वो लोग सत्संग सुनने आते हैं, सत्संग बनाते हैं अपना, और वो जेन्युइन बातें करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, आप घर में नाम जप करो। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप कोई भी मंत्र पकड़ ले, आप नाम जब भी रोज करने लग जाओ ना, आदमी 20 मिनट्स भी रोज करने लग जाएगा ना, तो उसको पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव वाइब्स आ जाएगी सारी की सारी, पॉजिटिव माइंड हो जाएगा, पॉजिटिव मन हो जाएगा। लेकिन लोग क्या करना नहीं चाहते, लोग सिर्फ बाबाओं के चक्कर में घूम फिर कर पैसा भी बर्बाद और कुछ अचीव भी नहीं कर पा रहे। और अगर हम बात करें जया किशोरी जी की भी, तो उनका भी अभी कंट्रोवर्शियल जस्ट कि एक बैग लेकर अगर तो उनके भी पीछे लोग पड़ गए। अब क्योंकि उन्होंने अपनी ही एक स्टेटमेंट में कहा था कि मोह माया से दूर रहो। अब वो खुद ही 2 लाख रुपए के बैग लेके घूम रही हैं, और वो भी वो कहती नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और वो भी काऊ की, आई थिंक काऊ की चमड़ी से वो बैग, प्योर लेदर बैग। तो चलिए, ये तो बहुत ही ऐसी बातें, ऐसे सच जो है आज आपके द्वारा बातों के हमें पता लगी ना। अब आ जाते हैं हम कुंभ की तरफ, महाकुंभ की तरफ, जो कि अब हाल ही में अब खत्म भी होने वाला है। और मैं भी स्नान करके आई हूँ, और मौनी अमावस्या की स्नान करके आई हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ उन लोगों के लिए कि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, और कि जो अब वहाँ पे व्यवस्थाओं का कारण जो बन गया है कि इतनी लोग भीड़ सब वहाँ पहुंच गई है। बहुत सारे लोग, देखो आपने सुना होगा अभी न्यू दिल्ली स्टेशन पर मरे। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और महाकुंभ के अंदर भी कई लोग गए हैं। बिल्कुल। तो जो महाकुंभ में मरे हैं वो तो समझ लो सीधा शिव लोग गए हैं। जी। वहां मरना भी एक अलग बात है। तो खैर वो बात नहीं है, बट भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। लोग आधे से ज्यादा लोग आजकल क्या है, फोन और रील्स बनाने के चक्कर में भाग। अगर फोन और रील्स की ही बात करें सर, तो वृंदावन भी आप जाओ, अगर वृंदावन में फोन और रील्स बंद कर दिया जाए, फोन बंद कर दो, कहीं नहीं ले जाना, आप फिर देखो जनता कितनी कम हो जाएगी। हाँ। लेकिन आधे लोग ना रील और फोन पे फेमस होने के चक्कर में, यही प्रेमानंद बाबा के पास भी लोग जाते हैं सिर्फ आधे फेमस होने के लिए, कि हम दिख जाएंगे, हम दिख जाएं, हम ट्रेंड कर जाएं। और अगर ये महाकुंभ की बात करूं तो सच में अभी मतलब हंसी आती है कि वहां पर भी लोगों ने किस तरीके के बिजनेस, मैं सब बताऊंगी आपको कि अभी एक सज्जन है जो वहां पर उन्होंने बिजनेस चला रखा है उन लोगों के लिए जो महाकुंभ नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए,
अपना फोटो आप उनको व्हाट्सएप कीजिए, वो फोटो निकालेंगे आपका और आपकी फोटो के साथ वो डुबकी लगाएंगे। जी हो गए आपके पूरे पाप धुल गए, आपकी स्नान हो गई। तो ऐसा ही होता। अब ये वही तो बोल रहा हूँ, देखो अब जैसे आपने बताया ये सब धंधा बन जाता है। नहीं तो ये काम करेगा उनके लिए? नहीं, कुछ नहीं करेगा। तो वाली बात हो गई कि अगर पेट में दर्द आपके है, मैं वीडियो कॉल पे दवाई दिखा के खुद खा लूं तो हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा। वेरी ट्रू। ये ऐसे होता है ये सब। अब यही चीज है ना, जहां जहां भीड़ लग रही है ना, वहां वहां धंधे हो गए हैं जी। यही एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी है। एस्ट्रोलॉजी देखो, आपने पूछा था एस्ट्रोलॉजी में एक चीज मैं आपको बताऊं, ये भी इसी तरीके से काम करती है कि एस्ट्रोलॉजी जब आपको कोई रेमेडीज करनी है तो आप खुद करें जी, किसी और से ना करें। लोग क्या करते हैं, अरे मैं जा रहा हूँ तो भाई को रोटी खिला दी। हाँ। अरे भाई तुझे खिलानी है, हाँ, तेरा हाथ है, तुम्हारे हाथ, आपके हाथ से बनी हुई चीज आप अपने हाथ से खिला रहे हो, तो समझो कितना पॉजिटिव है। बिल्कुल, आपके हाथों द्वारा। लोग सोचते हैं कि मैं वृंदावन जाऊंगा तो ही मेरे को ठाकुर जी का प्रेम मिलेगा। अब ठाकुर जी तो गाय को कितना प्रेम करते थे, बट यहाँ के लोग नहीं करते। आप यहाँ पे गाय की व्यवस्था करो, उसको खिलाओ पिलाओ, टेक केयर करो, तो आपको ठाकुर जी की सेवा वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। तो कितना सिंपल है। लेकिन वो ये लोगों को रील बनानी है, चलो मैं वृंदावन जा रहा हूँ, प्रेमानंद महाराज के दर्शन करूंगा। आधे लोग उनके लिए जाते हैं कि रील बनाऊं, वीडियो बनाऊं, बस मतलब नहीं है। इतनी भीड़ वृंदावन में, बाय गॉड। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि फोन ले ही क्यों जाना है, फोन का चक्कर ही मत पालो ना। आप जा रहे हो, फोन घर रख के जाओ, शांति से जाओ। तो ये सब ट्रेंड कर रहा है, महाकुंभ हो चाहे वृंदावन हो, भीड़ जहां जहां जा रही है वहां फोनों की वजह से ही है। हाँ, कुछ तो अब वही है ना कि सब कुछ पूरी दुनिया ही सोशल मीडिया पर आ गई है, दिखाना है कि मैं आया हूँ महाकुंभ में। जी। भरत सर, अभी हाल ही में मैं उत्तराखंड विजिट करके आई। कैंचीधाम गए थे? कैंचीधाम, और एक्चुअली क्या है, उत्तराखंड में गंगोत्री से नीचे ना हम लोग का एक पर्सनल आश्रम है, मतलब बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है, मल्ला उस जगह का नाम है। तो कई छोटे छोटे गांवों से, बड़ी अच्छी अच्छी जगहों से जो है हम निकलते हैं। कैंचीधाम के भी मैंने दर्शन वगैरह किए। तो जब हम जा रहे थे ऑन द वे, छोटे छोटे गांवों से कुछ अलग तरह की पूजा पाठ, अलग तरह के जो कुछ है वहाँ पे उनका करने का जो पूजा कल्चर, वो देखा। और वो फिर मैंने बाद में आके सोशल मीडिया पर भी देखा कि उत्तराखंड के छोटे गांवों की जो ये पूजा पाठ है वो अलग तरीके से की जाती है। कुछ मुझे याद नहीं आ रहा क्या उसका। अच्छा, शायद मसान पूजा होती होगी। सर प्लीज अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको क्लैरिफाई कीजिए। उत्तराखंड में एक्चुअली क्या है, मैं भी वहाँ गया था कल्चर में ना, तो वहाँ के जो देसी कल्चर है, जो गांव के देसी लोग हैं जी, वहाँ पर एक रिचुअल है कि वहाँ की लड़की जब शादी करके किसी और स्टेट में जाती है तो उसे कम बैक करके मसान पूजा करने आता है। मसान पूजा होती है, आपने मसानों के मंदिर कभी नहीं सुने होंगे, ठीक है, उत्तराखंड में है जी। मसान के मंदिर है अपने, मसान के मंदिर, हाँ मसान मंदिर है अलग अलग जगह पर। अच्छा, तो वो मसान पूजा होती है। इस बार जाऊंगी तो एक्सप्लोर करूंगी। नहीं, मसान मंदिर होते हैं, मसान पूजा होती है। तो फिर वो जो उनके गांव के, जब शादी करके लड़की चली गई, जब कम बैक किया, तो उस गली मोहल्ले चौराहे जंगल जहां जहां वो लड़की घूमी है, तो वहां पर उस गाँव में जैसे किसी को हम बोलते हैं नजर लग गई, ताला लग गया, तो उसको वहाँ गांव के बीच, जंगलों के बीच में मसान पूजा करी जाती है, मसान उतारा जाता है। अच्छा, अगर वो लग गया है तो अच्छा, मसान लग जाता है वहां पर। उसे कहते हैं, मसान का एग्जैक्ट मीनिंग अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो नेगेटिव, मतलब नेगेटिविटी, इविल आइज। अच्छा, नेगेटिविटी होती है, वो मसान पूजा वहाँ करी जाती है। फिर तो वहां पर मसान के मंदिर में मसान पूजा करके मसान उतारा जाता है जी। तो ये कल्चर है वहाँ का। ओके, जैसे कहीं शादी करके अलग स्टेट में गई तो कम बैक करेगी, फिर करके फिर वो वहां जाएगी। अच्छा, चाहे बच्चा होगा फिर वो आएगी, फिर वो बच्चे के लिए करेगी, फिर वो करके वहां जाएगी। अच्छा, तो देवभूमि है उत्तराखंड, वहां पर बहुत चीजें, बहुत मैजिकल चीजें। वहां सबसे ज्यादा लोग मानते हैं गोलू देवता को। गोलू देवता, नंदा देवी जी भी है, उनकी टोली भी वहां से, डोली, नंदा देवी जी की डोली, डोली। वहां पर बहुत कल्चर है। अगर आपको कभी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना है तो वहाँ विलेज में अल्मोड़ा में जाके रहो। अल्मोड़ा में जाके रहो, आपको पता चलेगा। मसान पूजा, गोलू देवता जो भगवान है, गोलू देवता। अच्छा, वहाँ क्या करते हैं, गोलू देवता को बुलाया जाता है, वो किसी के शरीर में आते हैं।
उनको बुलाने की भी वहाँ क्रिया है। अच्छा। वो उनको ढोल नगाड़े बजते हैं, उनको बुलाया जाता है, वो किसी के शरीर में आते हैं, आपको बताएंगे आपका जो भी दिक्कत है। अच्छा। तेरे को ये है, तेरे को वो है, और वहाँ कोई चढ़ावा नहीं। दिस इज फैक्ट, कोई सुपरस्टिशंस नहीं है, सुपरस्टिशन पावर नहीं है, कोई फैक्ट है। फैक्ट है। और वहाँ कोई पैसे नहीं लेता। दिल्ली में तो ऐसा कुछ होता है, लोग पैसे मांग ले जाते हैं, 5,000 चढ़ावा, 10,000 चढ़ावा। वहाँ कोई नहीं, तेरी जेब में जितना है रख दो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। वहाँ ऐसे है जेन्युइन। अच्छा। कभी जाओ, एक्सपीरियंस करना, आपको मालूम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने कहा है तो जरूर इन चीजों को हम एक्सप्लोर और करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, मतलब इतने सारे पोर्शंस आ गए हैं। तो एक जनरल पब्लिक को कब, कहाँ, क्या चीज ज्यादा बेनिफिट करेगी? देखो, वास्तु तब सही है जैसे आप लोग नया घर खरीद रहे हो, नई फैक्ट्री है, नई शॉप है, तब आप वास्तु पूजा कराओ जी। बट एज अ पर्सन अगर आप बात कर रहे हो तो आप एस्ट्रोलॉजी जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी ही मेन है, क्योंकि वही युग से चलती आ रही महाभारत काल से, ठीक है, वही जरूरी है। उसी के माध्यम एस्ट्रोलॉजी है कि देखो, एक पिछले लाइफ की बैलेंस शीट है। अच्छा। आपके पास बैलेंस शीट है, जैसे अगर आपने जो भी, आपने सपोज किसी स्त्री का मर्डर करा हुआ है ना पिछले जीवन में, तो वो आपकी एस्ट्रोलॉजी दोष में दिख जाएगा कि इसने ऐसा कर रखा। अच्छा। काल सर्प दोष है, वो दिख जाएगा। आप मांगलिक हो तो वो दिख जाएगा। मर्डरर, टेररिस्ट हो आप, वो दिख जाएगा। अच्छा। हाँ, आजकल लोगों ने, एक आपने सुना भी होगा, एक चलाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन चलाते हैं इंस्टाग्राम पे, वो पेज है, तो क्या कहते हैं, पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं। हाँ। कि खैर किसी के बस की नहीं है बताना, बट जो चला रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं तो करने दो। तो लेकिन वो पैसा बिगाड़ रहे हैं। आप पास्ट लाइफ का मैं आपको देखे तो आप तो नीता हमारी की बहन थे, पता लगा लो। वेरीफाई कैसे करोगे? वेरीफाई कैसे करूंगी? कैसे करोगे? कोई लॉजिक नहीं है ना। तो और एस्ट्रोलॉजी काम भी ऐसे करती है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जैसे सूर्य ग्रहण आने वाला है जी, चंद्र ग्रहण आता है जी, तो हमारे यहाँ सुनामी आती है, कुछ आता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत चीजें अलग अलग सुनते होगे, देखते होगे जी जी जी। तो अब साइंटिस्ट कहते हैं कि जैसे हमारे धरती के नीचे 70% वाटर है, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी 70% ही वाटर है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने के बाद जो ये पानी का फ्लो होता है तेज, जैसे अब कुंभ की नदी है या जैसे गंगा है, सरस्वती है, इनके बहाव तेज होते हैं। अच्छा। तो ये कोई पीछे धक्का थोड़ी दे रहा है कि तेज हो रहे हैं, वो सूर्य और चंद्र ग्रहण की रोशनी से ही तेज हो रहे हैं। सोचो जब उन पर इम्पैक्ट आ रहा है, या सुनामी आती है, या मुंबई में इतनी सारी नदियां हैं, गोवा के बीचेस हैं, इन पे इतना इम्पैक्ट आ रहा है, तो हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, उसमें नहीं आएगा, बट उसको आप जान नहीं सकते, तरीका नहीं है कोई पहचानने का, राइट? आप कोई आदमी पहचान नहीं सकता कि उसी वजह से आ रहा है। तो हमारा बॉडी में वाटर ऐसे फ्लो होता है, जैसे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, तो इसलिए वो बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी में सूर्य ग्रहण, तो क्यों बोलते हैं, वो एक लॉजिक है, बट वो है कि उसको मापने का कोई पैरामीटर नहीं है हम लोगों के पास, तो नाप ही नहीं सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि वो आज से पहले की युग की जो दादी नानियां थी, वो ये सब कहती थी ना, 16 संस्कार हो, फलाना हो, ये हो, तो वो सब जरूरी है, नेसेसरी है। आज नहीं, दोबारा आएगा उसी टाइप का। अच्छा। क्योंकि अब जैसा चल रहा है मामला, तो अब आएगा। जैसे प्रेमानंद महाराज ने लोगों को काफी इन्फ्लुएंस किया है। बहुत सारे लोग नाम जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आएगा वो अलग टाइम, दोबारा आएगा। बट तो एस्ट्रोलॉजी इसी तरीके से हम करते हैं, लेकिन जेन्युइन आप पूछोगे सब में से क्या है, तो एस्ट्रोलॉजी जेन्युइन है और कुछ नहीं। वास्तु में अगर पैसा बहुत है तो लगाते रहो। 2 लाख 5 लाख रुपए फीस लेते हैं, उससे नीचे तो एक आते हैं वो मिस्टर पंकित गोयल, वो कह रहे मैंने तो 42 लाख रुपए लिए थे या 2 करोड़ लिए थे। भाई दे रहे होंगे लोग, किसके पास है तो दे रहा, लेकिन काम कुछ नहीं कर सकता जब आपके एस्ट्रोलॉजी में ग्रह ही खराब है। अगर आप ज्यादा पैसा दे देंगे तो वो वास्तु बहुत डबल इम्पैक्ट कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका ग्रह खराब है, सपोज आपको काल सर्प दोष है, आपने पिछली लाइफ में लेडी का मर्डर करा हुआ, उसमें स्पेसिफाई मेंशन होता है अगर आपने किसी लेडी के साथ करा हुआ तो। अच्छा। अगर करा हुआ है तो अगर आपका मेंशन हो रहा है तो आप कितना मर्जी वास्तु करा लो, होगा नहीं। ओके। क्योंकि वो चिपकी हुई है।
वो मतलब जो पुरानी चीजें वो चिपकी हाँ, तो कहते हैं ना अपने पिछले जन्म के कर्म तुम्हें यहाँ पर दिखेंगे, मिलेंगे। हाँ, तो जब ये सदियों से चली आ रही है बातें, तो कुछ ना कुछ तो इनमें, हाँ, ये सब लॉजिकल है। लेकिन लोग क्या है, लोग सोचते हैं अरे ऐसा सब कुछ नहीं होता, ऐसा सब कुछ नहीं भाई तुम महाकुंभ में इतनी भीड़ देख रहे हो तो ये सब लोग ऐसे ही थोड़ी, वहां पानी तो नहीं है ना, गंगा सरस्वती और ये संगम लेक में तीनों है, तो तीनों ही तो है जी। अब मैं बोल दूं पानी ही तो है, तो फिर क्या है राइट। तो सर फिर वो 10 महाविद्याएं क्या है? 10 महाविद्या, देखो बहुत सारे लोग ना बहुत कुछ बोलते रहते हैं कि आप ये महाविद्या पूजा कराओ, कराओ, वो कराओ। आप महाविद्या पूजा करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ना उस सिचुएशन में कराओ जब आप क्रिटिकली फंसे हो, जैसे आप डिवोर्स के एंड पे हो, खत्म नहीं हो रहा, तो आप करा सकते हो, हेल्प ले सकते हो देवी से। जब आपको मतलब अपने हर जगह से हार गए, थक गए, कंसीव नहीं हो रहा है, देन आप ऑप्शन ले सकते हो। 10 महाविद्याएं जो होती हैं, हाँ, वो क्योंकि काफी प्रचंड होती है। अच्छा। उसको करने वाले भी लोग बहुत कम मिलते हैं। अच्छा। हर कोई ब्राह्मण बोलेगा 5 दिन मैं कर दूंगा, उसको करने के बहुत विधि विधान है। उतनी विधि विधान खैर कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। आपको अगर 10 महाविद्या करनी है और आपका मैं पब्लिक को भी बोलता हूँ कि महाविद्या करनी है तो आप दुर्गा सप्तशती स्टार्ट करो। दुर्गा सप्तशती में सारे पार्ट है, जो आदमी उस बुक का रोज कर रहा है ना, तो उसके पास सब कुछ अचीवमेंट हो जाएगा, क्योंकि उस बुक में हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है। ओके। उस पे लिखा हुआ है कंसीव नहीं हो रहा तो ये करो, अच्छा, नजर लगी है तो ये करो, बट उसको करने के कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम के अनुसार करें। संस्कृत नहीं अच्छा, आप हिंदी में पढ़ो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन करो तो आपको सारे सॉल्यूशन उसमें मिल जाएंगे। okay. भागना नहीं है, लोग पता नहीं जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, भाग रहे हैं इस बाबा के पास उसके पास, तो भागो नहीं, आपके पास सारे सॉल्यूशन घर बैठे हैं, लेकिन लोग करना नहीं चाहते, लोगों को शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट्स एग्जैक्टली, और जो चीजें हमारे पास में घर में ही मौजूद है उनकी तरफ हम देखते नहीं है और हम बाहर जाते हैं। हाँ, शॉर्टकट चाहिए लोगों को, लेकिन मिल नहीं सकता। शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे, बहुत लॉन्ग कट खा के आएंगे। भरत सर, इट वाज रियली एन अमेजिंग टाइम विद यू। मतलब आज आपके साथ एस्ट्रो टॉक करके मतलब बहुत सारी फैक्ट्स, एक रियलिटी चेक जो है कहे तो आपके साथ बात करके हमें मिला है। मैं देखो आपको भी, मैं सब लोगों जनता को भी बोलता हूँ कि रियलिटी पे फोकस करो, रियलिटी पे फोकस करना चाहिए। भागने दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, रियलिटी। तो अगर एक जनरल पब्लिक आपके पास आते हैं आपसे एकदम जस्ट कि किसी भी एक प्रॉब्लम का एक सलूशन के लिए, हाँ जी, तो एक वो क्या महामंत्र है जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? महामंत्र तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो मैं चार्ट देख के दे सकता हूँ कि आपको किसी की कोई प्रॉब्लम हो, किसी की नहीं हो, बट हाँ बेसिक ये है कि जो सबको काम कर जाए। जैसे एक विष्णु सहस्त्रनाम बुक है, ठीक है, उसमें 1008 नाम है, वो करना शुरू कर दे अगर आदमी, विष्णु सहस्त्रनाम, यस, रोज अगर कोई उसका पाठ कर रोज डेली जी, दिन में एक बार ही कर ले जी, तो उसको सारी अचीवमेंट मिल जाए। हाँ, उसके देखो एस्ट्रोलॉजी इन पाठों से या अनुष्ठानों से क्या होता है, हमारे ऑब्स्टेकल्स खत्म होते हैं, वही तो हमारे ट्रबल बनते हैं ऑब्स्टेकल्स। जैसे आप एक इंटरव्यू पे जा रहे हो, जाते जाते एक्सीडेंट हो गया या नहीं हो पाया, फिर दूसरे पे गए, फिर 1% से रह गए, तो ये ऑब्स्टेकल्स हैं। ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने का काम होता है, वो स्पिरिचुअली कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, आप विष्णु सहस्त्रनाम कर लो, आप इवन गायत्री मंत्र पढ़ लो, आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब अपनी लाइफ में कंटिन्यूएशन एक बनाना पड़ेगा। हाँ, एक पार्ट या एक मंत्र कुछ भी बस पकड़ के चलता रहे जी, जी। जब तक वो नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि 2 दिन करा 4 दिन छोड़ दिया, 4 दिन करा 6 दिन छोड़ दिया, वो नहीं, कंटिन्यू उसको पकड़ के चलता रहे, फिर उसकी लाइफ में कोई ट्रबल ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। एक विष्णु सहस्त्रनाम, एक दुर्गा सप्तशती, ये 2 बुक कलयुग में सबसे नंबर 1 है। बिल्कुल, आप ये करें और लोगों को भी बताएं कि करने से क्या रिजल्ट होगा। मैं जो बता रहा हूँ तो बता ही रहा हूँ, आपको भी कोई मिलता है बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू जी, इट्स रियली अ ग्रेट टाइम विद यू। और लास्ट में टोस्ट विद दोस्त के लिए प्लीज क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? टोस्ट विद दोस्त, देखो एक तो मेरे नोन का है और सारे पॉडकास्ट में देखता हूँ, काफी अच्छे लगते हैं। आप लोग जेन्युइन बात करते हैं लोगों से, ठीक है, जैसे आपने लिखा है एक मुलाकात जरूरी है। हाँ, तो बस ठीक है, ऐसे ही अगर आपका शो चलता रहे, जेन्युइन काम करो, जेन्युइन लोगों को बुलाओ, ऐसे नहीं जो हवा में तीर छोड़ रहे हैं, मैं 2 लाख फीस लेता हूँ, मेरे पास आ जाओ, मैं ये कर दूंगा। तो ये सब लोग क्या होते हैं ना, ये सब सिर्फ फंसाने वाला काम करते हैं। जेन्युइन लोगों को बुलाओ जी,
और दिल से बुलाओ, और वो भी अपनी जो बात करे दिल से करे, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि मनी वाइज करे, धंधे की बात ना करे, दिल की बात करे। जैसे लिखा है एक मुलाकात जरूरी है, हाँ, तो बस दिल की बात करें और दिल से सबको समझाए कि क्या क्या कैसे है, जैसे मैंने आपके शो पे बताया। ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों को बुलाओ और शो चलता है। थैंक यू सो मच भरत सर। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ में द वेरी पैशनेट एस्ट्रोलॉजर, जैसे कि मैंने बताया और आप देख रहे हैं, और इनकी बातों से आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज के समय के जेनजी हमारी जनरेशन को क्या चाहिए, किन बातों पे जो है आपको फोकस करना चाहिए। तो बिल्कुल आप सर का पूरा पॉडकास्ट आप जब सुनेंगे तो ड्रॉप योर रिव्यूज, ड्रॉप योर कमेंट्स एंड डू सपोर्ट अस। प्लीज फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टोस्ट विद दोस्त एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लव यू ऑल। थैंक यू।